जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं हूँ सपना गोयल। सपना गोयल मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी है, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। सुबह के 6 बजे राधेश्याम जी पार्क में बैठे सोच रहे थे कि न जाने क्या हो गया है सविता को। हमेशा बुझी बुझी सी रहती है। खैर, अपनी सुबह की सैर करके राधेश्याम जी जब घर पहुँचे तो देखा कि रोज की तरह सविता जी मंदिर में पूजा कर रही हैं। सुबह सवेरे उठकर सविता जी नहा धोकर ईश्वर की आराधना में लीन हो जाती। राधेश्याम जी अपनी मॉर्निंग वॉक पर से लौट आते, लेकिन वह वही ईश्वर की सेवा में ही रहती। राधेश्याम जी सविता जी को घर के मंदिर में बैठे हुए देखकर सोचने लगे, अभी तक भी सविता मंदिर में ही बैठी है। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं और वे नहाने के लिए चले गए। 2 घंटे तक ईश्वर की आराधना करने के बाद सविता जी किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता तैयार करने के बाद उन्होंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। सविता जी राधेश्याम जी के आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही राधेश्याम जी आए तो उन्होंने उनके लिए और अपने लिए नाश्ता लगाया और खामोशी के साथ नाश्ता करने लगी। राधेश्याम जी सविता जी को देखकर हैरान थे। वे बहुत चुपचाप थे। इतना खामोश उन्होंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। पिछले 1 महीने से सविता जी के व्यवहार में आए परिवर्तन से राधेश्याम जी काफ़ी परेशान थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सारा दिन चहकने वाली, होठों पर मुस्कान लिए घर के कामों में व्यस्त रहने वाली सविता अचानक से शांत कैसे हो गई। सविता जी का ईश्वर पर पहले भी श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन इस प्रकार वे सारा दिन ईश्वर आराधना में नहीं डूबी रहती थी। सभी से मिलती जुलती थी, बातचीत करती थी। इस तरह से शांत और बुझी बुझी सी तो कभी नहीं रहती थी। सविता जी को कम से कम दिन में 1 बार तो अपने दोनों बेटों से ज़रूर फ़ोन पर बात करनी होती थी, लेकिन अब तो वे बच्चों को भी फ़ोन नहीं करती थी। बस चुपचाप या तो ईश्वर की आराधना करती या घर के काम निपटाती। उन्होंने राधेश्याम जी के साथ भी हंसना, बोलना, बात करना बहुत कम कर दिया था। आखिर सविता जी को हुआ क्या है? राधेश्याम जी और सविता जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम सूरज और छोटे बेटे का नाम कुणाल। बड़े बेटे की शादी संध्या के साथ हुए 5 वर्ष हो चुके थे, जो विदेश में था और वहीं सेटल हो गया था। उनकी एक बेटी थी नेहा और दूसरा बेटा कुणाल और उसकी पत्नी आरती बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में थी। उनका भी एक बेटा था शिव। इधर सविता जी की चुप्पी राधेश्याम जी को बेहद बेचैन कर रही थी और उधर सविता जी इस दुविधा में थी कि वे किस प्रकार अपने मन की व्यथा को राधेश्याम जी के साथ साझा करें। सविता जी नहीं चाहती थी कि वे राधेश्याम जी को उस सच्चाई से अवगत कराए जिसे सुनकर उन्हें दुख हुआ या उनके मन को ठेस पहुँचे।
वह असमंजस में थी। वे कैसे कहे कि जिन बच्चों पर वह अपनी जान छिड़कती थी, उनके एक फ़ोन कॉल पर वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास दौड़ी चली जाया करती थी, आज उन्हीं बच्चों को अपने ही माता पिता की उपस्थिति चुभने लगी है। बच्चे उनके प्यार और दुलार को भी सिर दर्द समझते हैं। दरअसल सविता जी अक्सर राधे श्याम जी को अकेला छोड़कर कई दिनों के लिए कभी बड़े बेटे या फिर कभी छोटे बेटे के पास उनके बच्चे संभालने के लिए चली जाया करती थी। राधे श्याम जी ने भी कभी सविता जी को मना नहीं किया जाने के लिए, भले ही सविता जी की अनुपस्थिति में उनका काम बढ़ जाता था। उन्हें ऑफिस के साथ ही घर का काम भी देखना पड़ता था। सविता जी के दोनों बेटे बहू वर्किंग थे और उन्हें जब भी सविता जी की मदद की आवश्यकता पड़ती तो दोनों बेटे अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सविता जी को अपने पास बुला लिया करते थे। पिछले महीने जब राधे श्याम जी अपनी नौकरी से निवृत्त हुए थे तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। दोनों बेटा, बहू और उनके बच्चे सभी आए थे। ये देख सविता जी, उनके पति दोनों को ये सोच अति प्रसन्नता हुई कि आज के ज़माने में जहाँ बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, वहीं उनके बच्चे उनका कितना ख्याल रखते हैं। सविता जी अक्सर अपनी सखियों के मध्य कभी भी ये कहने से नहीं चूकती थी कि मेरे बच्चे मेरा अभिमान है। वे अक्सर राधे श्याम जी से कहती, अभी तो मैं मेरे बच्चों के पास उनकी ज़रूरत के हिसाब से जाती हूँ, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बच्चों के पास ही चलकर रहा करेंगे। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वही बच्चे जब माता पिता को बोझ समझने लगे तो माता पिता के हृदय पर क्या गुजरती है, ये बात वह आज अच्छी तरह से समझ चुकी थी। परंतु वे राधे श्याम जी को सब कुछ बतलाकर उनके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह अकेले ही इस स्थिति से उठने वाली पीड़ा को सहन कर रही थी। वह पीड़ा इतनी ज़्यादा थी, उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उनका किसी से बात करने का, हंसने बोलने का मन नहीं करता था। बस अपने मन की शांति के लिए उन्होंने ईश्वर की ज़्यादा आराधना करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। सविता जी तो पति की रिटायरमेंट के बाद बच्चों के पास जाकर रहना चाहती थी, लेकिन उनको कहाँ पता था कि उनके अपनों बच्चों के विचार उनके प्रति ऐसे हैं। राधे श्याम जी की रिटायरमेंट पार्टी के बाद जब सब बैठकर बातें कर रहे थे तो बड़े बेटे ने कहा, मम्मी अब आप पापा जी के पास ही रहना, अब उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है। बड़े बेटे ने एक बार भी ये नहीं कहा, मम्मी आप पापा जी के साथ हमारे साथ रहने आ जाइए। बड़ा बेटा और बहू ये कहकर चले गए। छोटा बेटा और बहू जाने की तैयारी में लगे थे। उनकी बहू आरती को नारियल के लड्डू बेहद पसंद थे। यही सोचकर जब सविता जी ने अपने हाथों से नारियल के लड्डू बनाए और एक टिफ़िन में लेकर जब उनके कमरे में करीब पहुंची ही थी कि वे दरवाजे पर खटक गई। आरती अपने पति कुणाल से कह रही थी, देखो अब हमें मम्मी जी की ज़रूरत नहीं है। शिव बड़ा हो गया है, तुम उन्हें साथ चलने को मत कहना, क्योंकि अब वे अकेली नहीं, उनके साथ पापा जी भी चलेंगे। पापा जी भी रिटायर हो गए हैं। तुमने देखा ना, तुम्हारे बड़े भाई ने बड़ी चालाकी से मम्मी जी को ये कह दिया कि मम्मी अब आप यहाँ पापा के साथ रहें। पापा को आपके साथ की ज़रूरत है। वे अपने साथ मम्मी पापा को लेकर भी तो जा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पहले तो मम्मी कुछ दिनों के लिए जाती थी, पर अब तो वे पापा के साथ ही जाएंगी और एक बार चली गई तो वे वापस नहीं आएंगे और इन दोनों का खर्चा भी उठाना पड़ेगा।
वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है, सारा बजट बिगड़ जाएगा। इसीलिए वे चालाकी से मना करके चले गए और मम्मी पापा को इस चीज़ का पता भी नहीं चला कि वे पल्ला झाड़ कर चले गए हैं और हमारे ऊपर बोझ डाल गए। तभी कुणाल बोला, हाँ मुझे मालूम है, मैं नहीं बोलूँगा मम्मी को साथ चलने के लिए। ठीक है, वे जैसे यहाँ पहले रह रहे थे वैसे ही अब भी रह लेंगे, क्या दिक्कत है। तभी आरती कहने लगी, हाँ अगर मम्मी पापा हमारे साथ आकर रहने लगे तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और मम्मी तो चलो घर के काम में भी हाथ बटा देती है, मगर पापा तो कुछ भी नहीं करेंगे और बैठकर खिलाना पड़ेगा, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। तो कुणाल कहने लगा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ये सब सुनकर सविता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके दिल को धक्का लगा और वे पूरी तरह से टूट गई। बेटे और बहुओं ने उनके प्यार और जज्बातों का फ़ायदा उठाया। ये सोचकर सविता जी ने चुप्पी साध ली थी। बहुओं तो चलो पराए घर की हैं, परंतु बेटे तो अपने पेट के जने हैं। जब बेटों को ही हमारी कद्र और इज्जत नहीं है तो बहुएं हमारी क्या इज्जत करेंगी। जिन बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और उनके बच्चों को संभालने में अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया, आज वही बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझ रहे हैं। ये दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक रोज़ सुबह सुबह सविता जी ने राधे श्याम जी से कहा, सुनिए आज आश्रम में सत्संग है, मेरा वहाँ जाने का बहुत मन है, मैं जाना चाहती हूँ, आप भी चलिए। ये सुनकर राधे श्याम जी ने बगैर कुछ कहे हामी भर दी। जबकि वे ये बात अच्छी तरह से जानते थे, सविता जी को आश्रम और सत्संग में कोई खास रुचि नहीं थी। फिर भी वे सविता जी को आश्रम ले जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों नहा धोकर शहर से दूर आश्रम में जो सत्संग था उसमें जाने के लिए तैयार हो गए और निकल पड़े। मन की शांति ढूंढने के लिए सविता जी अपने अशांत मन को शांत करने के लिए कार में भी भजन सुनने लगे। राधे श्याम जी बिना कुछ कहे चुपचाप ड्राइव करते रहे। शहर से काफ़ी दूर हाईवे पर निकल आने के बाद भी सविता जी चुप ही रही। तभी अचानक कार बंद हो गई। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं हुई, तब राधे श्याम जी ने कार सर्विस सेंटर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी एक ब्रांच हाईवे पर ही कुछ दूरी पर है, थोड़ी ही देर में मैकेनिक पहुंच जाएगा, तब तक आप लोग वहां पर इंतज़ार करें। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी राधे श्याम जी ने देखा रोड की दूसरी तरफ टीन और घास फूस से बनी छोटी सी झोपड़ी है, जहाँ से धुआं उठ रहा था। राधे श्याम जी ने सविता जी से कहा, सविता जी जब तक मैकेनिक नहीं आ जाता, जब तक हम उस झोपड़ी में जाकर बैठते हैं। वहाँ से उठते हुए धुएं से पता चल रहा है कि वहाँ पर चाय पानी भी मिल जाएगा। सविता जी ने अपनी सहमति दी तो दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी पर पहुँचे तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिली जो चूल्हे में दूध उबाल रही थी। झोपड़ी के अंदर एक बेंच रखा था और सामने एक लकड़ी की पटिया थी, जिस पर कांच की 2 बर्नियाँ रखी थी, जिसमें एक में कुछ बिस्किट रखे थे और दूसरे में कुछ टॉफ़ियाँ व चॉकलेट। राधे श्याम जी और सविता जी को आया देख बुढ़िया बहुत खुश हुई और बोली, आइए साहब, आइए मैडम, अदरक इलायची वाली चाय बना दूँ आप लोगों के लिए। सविता जी ने उदासी भरे लफ्ज़ों में कहा, हाँ अदरक इलायची वाली बना दो। खुशी खुशी वह बुढ़िया चाय बनाने लगी और साथ साथ बातें करने लगी। कहाँ जा रहे हो मैडम आप लोग? सविता जी का मन बात करने का नहीं था, तो बड़े अनमने ढंग से उन्होंने जवाब दिया, आश्रम जा रहे हैं सत्संग के लिए। अच्छा कहकर बुढ़िया थोड़ी देर रुक गई।
फिर बोली, मैडम वही आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ भी चले जाइएगा। वह भी बहुत अच्छी जगह है, आपको वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि कार सर्विस सेंटर से मैकेनिक भी आ गया और राधे श्याम जी उसके साथ कार की तरफ चले गए। चाय बनाती हुई उस बुढ़िया ने फिर से कहा, मैडम चाय के साथ कुछ बिस्किट भी दे दूं? तो सविता जी ने कहा, हाँ बिस्किट दे दो। तब तक राधे श्याम जी भी आ गए। छोटे छोटे कांच के गिलास में चाय और एक चीनी मिट्टी की प्लेट में 4 बिस्किट देते हुए वह बुढ़िया बोली, लीजिए आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय तैयार है। चाय बिस्किट खाते समय सविता जी ने गौर किया, सारा काम बुढ़िया अकेले ही कर रही थी। चाय भी वही बना रही है और नाश्ता भी वही बना रही है और सर्व भी वही कर रही है। केवल बर्तन उठाने और धोने के लिए उसने एक लड़का रखा है। इतना सारा काम करने के बावजूद उसके माथे पर शिकन की एक लकीर भी नहीं है। ऊपर से उसके चेहरे पर आए पसीने की बूंदें उसके चेहरे की आभा को बढ़ा रही थी। ये देख सविता जी चाय का घूंट लेती हुई बोली, तुम अपना सारा काम अकेली ही कर रही हो, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे बच्चे या कोई अपना? इस पर वे मुस्कुराती हुई बोली, मैडम सड़क के उस तरफ एक बस्ती है जहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की। सबकी शादी हो गई और उन सभी के बच्चे हैं। सभी के बच्चे मेरी गोद में पले बड़े हुए, पर आज किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। पति को गुजरे भी ज़माना हो गया। फिर वह थोड़ी ठंडी सांस लेते हुए बोली, अब मैडम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो क्यों किसी के साथ की उम्मीद करना। अब बच्चों को मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो ना सही, मैं क्यों इसका गम मनाऊं और इस बात पर दुखी हूँ। दिन भर यहाँ काम करती हूँ, चाय नाश्ता बेचती हूँ और आराम से रहती हूँ। अकेली हूँ तो क्या गम है। उस बुढ़िया की बातें सुनकर सविता जी सोचने लगी, जब ये अकेली इतनी खुश रह सकती है तो वे क्यों नहीं, उसके साथ तो उसका हमसफ़र भी है। बुढ़िया की बातों के साथ साथ सविता जी और राधे श्याम जी ने चाय पी ली और तब तक कार भी ठीक होकर आ गई। चाय और बिस्कुट के पैसे देकर जैसे ही दोनों कार में बैठे तो सविता जी ने कहा, आश्रम नहीं, आश्रम से आगे जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ चलते हैं। ऐसा कहते हुए सविता जी ने रेडियो पर एफएम का बटन दबा दिया जिस पर गाना बज रहा था, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। बूढ़ी औरत की बातें सविता जी पर बार बार चोट करने लगी। उस बूढ़ी औरत से मिलकर आज सविता जी के होठों की मुस्कान लौट आई थी और चेहरे पर पिछले 1 महीने से जो गम के बादल छाए हुए थे वह भी छट गए थे। उस अकेली झोपड़ी वाली बूढ़ी औरत ने उनका मन ऐसा बदला, उन्होंने अपने को ही बदल डाला। जिस बात को लेकर वह पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनके मन को शांति मिल ही नहीं रही थी। एक झोपड़ी में रहने वाली अकेली बूढ़ी औरत ने उन्हें इस दुनिया का सार समझा दिया था। राधे श्याम जी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि सविता जी तो आश्रम जाने वाली थी, फिर अचानक अब पिकनिक स्पॉट जाने की बात कर रही हैं। आखिर कारण क्या है। सविता जी का मुंह पहले लटका हुआ था, अब होठों पर मुस्कान है। आखिर इसका क्या कारण है। उन्होंने सविता जी से जानने की कोशिश की, सविता आखिर बात क्या है। पहले हमेशा हंसती खेलती दिखने वाली सविता अचानक से शांत हो गई थी। फिर आज अचानक उस बुढ़िया से मिलने के बाद आश्रम जाते जाते पिकनिक स्पॉट जा रही हो। तुम्हारे अंदर आखिर चल क्या रहा है, आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ ना। वे बोली, हाँ जी, आपने सही सवाल किया है, इसका मतलब है आप सब नोटिस करते हैं। सविता जी ने खिलखिलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ,
मैं नोटिस नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सविता जी ने खिलखिलाते हुए गाना गुनगुनाते हुए कहा। हाँ, ये बात भी ठीक है। फिर वे कहने लगी, जब हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही हमें इस दुनिया से जाना है, तो क्यों किसी से अपने लिए उम्मीद लगाई जाए? बुढ़ापे में बच्चे अपने माँ बाप को 2 दिन भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं करते, तो माँ बाप को भी बच्चों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम बच्चों को पालते पोसते हैं, उन्हें अच्छा रहन सहन देते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को बोझ समझने लगे तो ऐसी औलाद से क्या कोई उम्मीद लगाए? वे जो बुढ़िया थी उसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई, वरना काफ़ी दिनों से मेरे अंदर एक बेचैनी थी। सविता जी अपनी धुन में बोले जा रही थी। लेकिन बेचैनी किस बात की? सविता श्याम जी ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा। वह बोली, मैंने बेटे बहू की बात सुन ली थी, या यूं कहो कि अचानक मेरे कानों में उनकी बात पड़ गई थी। बुढ़ापे में माँ बाप किसी को नहीं चाहिए होते, ऐसे ही हमारे बच्चों को भी अब हमारी ज़रूरत नहीं है। जब तक ज़रूरत थी उन्होंने अपना काम लिया, बस जब काम खत्म हो गया तो माँ बाप को बोझ लगने लगे। माँ बाप दिन रात एक करके अपने बच्चों को पालते हैं, हर कष्ट खुद सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आने देते। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप के लिए तो बच्चे पूरी दुनिया होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए उनकी बीवी और बच्चे ही पूरी दुनिया होते हैं। बोलते बोलते सविता जी शून्य में निहारती जा रही थी। फिर बोली, जब बेटे बहू की बातें सुनी तो टूटकर बिखर गई थी मैं, लेकिन अब खुद को संभाल लूंगी। तभी राधेश्याम जी बोले, सविता तुम चिंता क्यों करती हो? अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मेरे प्राण तुम्हारे प्राणों के साथ ही निकले। वह बूढ़ी औरत अकेली थी, उसका पति भी उसके साथ नहीं था, तब भी उसमें इतना हौसला था, और तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ है। इसीलिए आज के बाद ऐसे फालतू की बातें सोच सोच कर अपनी जवानी खराब मत करना, समझी मेरी श्रीमती जी? इतना सुन सविता जी जोर जोर से हंसने लगी। इतने में वहाँ पिकनिक स्पॉट आ गया, जहाँ कुछ बुजुर्ग दंपत्ति भी थे और बहुत खुश थे। वहाँ दोनों ने अपना बहुत अच्छा समय बिताया और फिर वापस घर को आ गए। आज उनमें नई उमंग तरंग वापस लौट आई थी। पत्नी को ऐसे देख राधेश्याम जी भी बहुत खुश थे। अगले दिन पूजा करके जब हॉल की खिड़की पर वे खड़ी हुई तो देखा सूर्य की लालिमा खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे वे उनका साथ निभाने आई हो। अतीत की बातों को भूलकर आज सविता जी जीवन में आगे बढ़ने का फैसला ले चुकी थी। बूढ़ी अम्मा की हिम्मत देखकर सविता जी के मन में भी कुछ करने की इच्छा जगी, तो उन्होंने घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक कैफ़े खोल दिया और साथ में अपने कुछ लड़कियां रख ली। राधेश्याम जी भी सविता जी का पूरा साथ देते। सविता जी का दिन कब शुरू होता कब खत्म होता उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों अब बहुत खुश थे। धीरे धीरे उनके कैफ़े में लोग आने जाने लगे थे। स्कूल कॉलेज के बच्चे वहाँ आते, कॉफ़ी बर्गर खाते और सविता जी के साथ खूब गप्पे लड़ाते। ग्राहकों के साथ सविता जी खूब घुल मिल गई थी। उनका पूरा दिन कब बीत जाता था, हंसी ठिठोली में उन्हें पता ही नहीं चलता था। दोस्तों, आपके आसपास ऐसे बहुत से बुजुर्ग होंगे जो अकेले हैं। कृपया ये कहानी उनको शेयर कीजिएगा। किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती। हाँ, ज़िंदगी में अफसोस ज़रूर होता है, लेकिन ये बात हमें शायद तब समझ आए जब हम खुद बूढ़े हो जाए। इसीलिए आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर आपके दिल को छू गई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।